नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल की राजधानी शिमला में इस वक्त जो है मस्जिद विवाद को लेकर माहौल गर्म है। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को हटाने को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकल लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया, जिसके बाद शिमला में उबाल नजर आया। ये सभी लोग संजौली में बनी मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और गिराने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की यह भी मांग है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर पुलिस नजर रखे और उनकी सही तरह से वेरिफिकेशन की जाए। शिमला में तेजी से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है। यह विवाद कैसे शुरू हुआ, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल शिमला के मल्याना में एक शख्स के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। झगड़े में पीड़ित के सिर पर गंभीर चोटें आई। शिमला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों में 2 नाबालिग थे। पीड़ित की तरफ से ढली थाना में दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वो 30 अगस्त को रात 8:30 बजे अपने लोक मित्र केंद्र को बंद करके घर जा रहा था। वहीं एक लड़का शोर मचा रहा था। उसे जैसे ही रोका तो वहां मौजूद इस लड़के ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और पीड़ित को घेरकर मारपीट कर ली। एक लड़के ने डंडे से सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद शिमला के संजौली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को सदन में भी उठाया और कहा कि यहां लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद की बात बीजेपी हमेशा करती है, मैं आपको बता दूं, लेकिन अब कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि मेरे सामने की बात है। हमारी माता बहनों का बाहर निकलना मुश्किल है। 190 बाहरी लोगों को यहां परमिट पर आने की परमिशन थी, लेकिन 1900 आ गए। वहीं मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है। सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं, मगर प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पर किसी को कानून में अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह स्थिति किन कारणों के चलते बनी, इसको लेकर जांच कर रही है, मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इमारत को हटाया जाना चाहिए और राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसका उचित तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा, अगर इमारत अवैध है तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। यह एक विशाल संरचना है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले आप सुन लीजिए कि किसने क्या कहा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर के कोई राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़ करके भाग ले रहा है, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है, पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में जाकर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं, ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जन भावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूं क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है कि भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है।
सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में भय करनी होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हालांकि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अगर हम अनऑथराइज्ड की बात करें तो शिमला में नहीं, देखिए प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। तो ये पीसफुल है, हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं और आगे भी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आगे भी आराम से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। हाँ, कुछ शरारती लड़कों ने ये किया है, इस मामले को मस्जिद से जोड़ा गया, इसकी बड़ी हम निंदा भी करते, बहुत अफसोस है। हम ऐसा नहीं है कि मस्जिद से हम कोई शरारती तत्वों को यहाँ कोई शरण देते हैं। ये इस मस्जिद से ये मामला जोड़ा गया है। इसके लिए मैं जितने हमारे भाई हैं मलियाना में जो साथी हमारे भाई, मैं कोटखाई से बिलोंग करता हूँ, ये हमारे अब्दुल लतीफ़ भाई हैं, ये भी कोटखाई से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या अपील करेंगे शांति बनी रहे, जैसा आप कह रहे हैं नहीं, से कोटखाई से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ जी, भाईचारा है हिंदू मुस्लिम में, भाईचारा हम सब में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बाजार का इल्म नहीं है और मुझे मस्जिद के जो मामला ही हमारा वक्फ बोर्ड जो है वो इसको डील कर रहा है, वो देख रहा है, एमसी में मामला चला हुआ है। तो ये जो फैसला आएगा, हम तो जो प्रशासन का फैसला आएगा हम उसके लिए मान। आज नमाज के लिए कितने लोग आए थे? 20 से 30 लोग थे माशाल्लाह। ठीक है जी, क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय के लिए? नहीं, अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और रहते रहेंगे। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे और सीएम जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने क्या कहा। अब सवाल ये है कि शिमला में ये मस्जिद मॉडल जो है ये कहां से आ गया। हिमाचल में लगातार बाहर के लोगों की तादाद बढ़ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। संजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, कुशल जेटी प्रवक्ता कांग्रेस, कमल गौतम जो है हिंदू लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कुशल जेटी जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा, कौन सा मस्जिद मॉडल जो है शिमला में चल रहा है? सरकार आपकी है, हालांकि आपके ही मंत्री ने सदन में ये मुद्दा उठाया है और कहा है कि हमारी माताओं बहनों का बाहर निकलना मुश्किल है। लव जिहाद का जिक्र किया है, हमेशा बीजेपी करती है, लेकिन अब कांग्रेस भी कह रही है लव जिहाद। नहीं, देखो, कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई पेटेंट थोड़ी खिला रखा है कि लव जिहाद का इशू यही लोग उठाएंगे। समाज के अंदर कांग्रेस के लोग भी तो रहते हैं, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द समाज है। अगर यहाँ पर किसी ऐसी किस्म की घटनाएं घट रही हैं तो उसका कांग्रेस के लोग भी विरोध करेंगे। हम ये नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने इसका राजनीतिक लाभ उठाएंगे। और बाकी जहां तक बात रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये बेसिकली अदालत में केस चला हुआ है और 2010 में अवैध मस्जिद बनी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही और कांग्रेस की सरकारें भी रही और मुझे लगता है कि किसी ने ये इशू उठाया नहीं होगा। मतलब जब कोई इशू उठता तो उसकी परत दर परत फिर सब उधेड़नी शुरू हो जाती है। तो इस करके जब से आ रहा है कि पहले एक मंजिल हुआ करती, इसके बाद 3 मंजिल अवैध बन गई और जहाँ के उनके मौलवी की बात मैं सुन रहा था अभी, उन्होंने ये ही कहा है कि भाई इसमें कुछ बाहर के लोग आके बस गए, उन्होंने बना दी रातों रात। वो भी इस बात को मान रहे कि अवैध बनी है और बाहर के लोग आ गए। बाहर के लोग कौन है? ये सिर्फ शिमले का विषय नहीं है, ये सारे हिमाचल प्रदेश का विषय है।
और इस बात की मुझे भी हैरानी होती है, मैं यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता के अलावा सोलन व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 4-4 हजार रोज पे ये लोग दुकानें देते हैं, कहाँ से ये पैसा लेके आते हैं, क्या इनको फंडिंग हो रही है? कोई भी सरकार इसमें जांच के लिए आगे नहीं आती। इनके पास स्टॉक तो 50,000 रुपए 1 लाख रुपए से पर स्टॉक नहीं होता, लेकिन ये 4,000 रुपए किराया कहाँ से देते हैं? इन्होंने बाइकें रखी हुई हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं, इन्होंने मकान किराए महंगे दामों पे पर ले रखे हैं। ये पूरे हिमाचल प्रदेश की बात है, और हिमाचल प्रदेश हमारा एक शांत प्रदेश है। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहा है, जो लोग व्यक्ति कारोबार कर रहा है, वो जितनी इन्वेस्टमेंट उसकी हिमाचल प्रदेश में है, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट वो कहीं अपने साथ लगते प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या उत्तराखंड में करे, तो हिमाचल से ज्यादा 10 गुना पैसे कमा सकता है। लेकिन वो हिमाचल को प्रेफर करता है कि मैं हिमाचल में कारोबार करूंगा। कारण क्या है कि ये हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है। अगर मुझे पैसे कम बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शांति है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये धीरे धीरे शांति भंग होती जाएगी, तो मैं हिमाचल प्रदेश में क्यों रहूंगा? फिर मैं किसी और जाके कम से कम 4 पैसे तो अधिक कमा पाऊंगा ना। लेकिन ये समस्या तो गंभीर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल इसका राजनीतिक फायदा ना उठाने की बजाय इसकी इस समस्या में जाए कैसे, इसका निदान कैसे करें, हिमाचल प्रदेश को इससे मुक्त कैसे करें। सबको अधिकार है हर जगह काम करने का, मैं ऐसा नहीं कहता। जो व्यक्ति है यहाँ पर काम करे, सबको अधिकार है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए ना। कोई भी प्रशासन है, देखो सरकारें अपनी जगह है, प्रशासन ने जो काम करना है वो अपनी जगह। प्रशासन का जो काम है, प्रशासन हर एक इंसान की वेरिफिकेशन तो कम से कम कर सकता है। हर एक मकान मालिक का, एक आम आदमी का भी कर्तव्य है कि अगर मैं किसी को मकान या दुकान किराए पे दे रहा हूं, तो मुझे उसको थाने में जाके, स्थानीय पुलिस चौकी में जाके उसको अवगत कराना चाहिए कि मेरा ये किराएदार है, इसकी वेरिफिकेशन करिए, इसका ये आधार कार्ड है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्या इसका बिजनेस क्या है, नौकरी क्या है, कहाँ से खर्चा चलाएगा, ये कम से कम पूरी वेरिफिकेशन प्रशासन और चलिए, सरकार का काम है, आप लोगों का काम है। कुशाल जेठी जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से। संजय शर्मा जी से सवाल ले लूं, क्योंकि सरकार इनकी भी थी, उस वक्त भी ये काम जो निर्माण जो है हो रहा था। संजय शर्मा जी, आपके वक्त भी ये कामकाज चल रहा था, अवैध जो निर्माण हो रहा था, लेकिन क्या आपकी सरकार भी सोई थी? निश्चित तौर पे जिस तरह से कुशल जेठी जी ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब परत दर परत खुलने की इन्होंने भी बात करी है, और मैं भी इनसे सहमत हूं कि उस समय पता नहीं होता है कि क्या होने जा रहा है, या हर कोई क्योंकि इतना जागरूक नहीं होता व्यक्ति कि इसको एमसी की क्लियरेंस मिली है, नहीं मिली है, टीसीपी की क्लियरेंस मिली है, नहीं मिली है, क्या ये जमीन इसके नाम है या नहीं है। लेकिन जब अब इतना बड़ा ढांचा और वहां पे गतिविधियां कुछ और तरह की गतिविधियां, सिर्फ वहां पे नमाज की गतिविधि नहीं है, वहां जब स्थानीय लोगों ने ये पाया है कि वहां पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी होती हैं, कुछ संदिग्ध लोग भी वहां पे आते हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों का जागरूक होना, जब आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो मामला ही कुछ और है, तो निश्चित तौर पे उसकी गंभीरता कुछ और बदल जाती है। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि जिस तरह से अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के भीतर ये मुद्दा उठाया है विधानसभा में, और इसको राजनीतिक रंग नहीं दे करके इसको हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि ये शांत प्रिय प्रदेश है और यहाँ की शांति के लिए अगर कोई चीज खतरा बन रही है, तो ये एक सामाजिक मुद्दा है। और इस सामाजिक मुद्दे को जिस तरह से वहां के लोगों ने भी, वहां किसी ने जो भी वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं, किसी राजनीतिक, ना तो कांग्रेस की तरफ से, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने भी उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास नहीं किया। वो स्थानीय लोगों की एक भावना है, और स्थानीय लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार के समक्ष भी रखा है, और एक जागरूक समाज की भूमिका वहां पे निभाई है। अभी तो संजौली की बात चल रही थी। 2 रोज पहले से एक और नई मस्जिद का निर्माण जो है वो सुमटी क्षेत्र में भी हो रहा है, और उस निर्माण को बड़ी चालाकी से जो है वो तरपाल और दूसरे पॉलिथीन के कवर्स डाल करके वहां पे कार्य चल रहा है। तो आखिरकार शिमला के भीतर कितनी मस्जिद बनाओगे, और इतनी कौन सी आवश्यकता ऐसी मस्जिद की पड़ गई। और निश्चित तौर पे मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा कि सरकारों के दोष से भी ज्यादा जो है वो दोष यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने भी इन चीजों का संज्ञान समय रहते नहीं लिया। उनको भी सरकारों को अवगत करवाना चाहिए था कि यहाँ पे किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। और ये सिर्फ शिमला के लिए भी, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है और जो मंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है, वो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के हर हिमाचल वासी की भी है कि ये जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से। संजय जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है संजय जी, मैं चल रही है। हाँ ठीक है। हिंदू लीडर कमल गौतम भी जुड़े हुए हैं। कमल जी,
ये हिमाचल में शिमला में कौन सी साजिश चल रही है? देखिए, संजौली जो मस्जिद है उसका मामला चल रहा है, एक और मामला सामने आया कसुम्पटी में भी किसी भवन के अंदर जो है क्या आपको क्या लगता है कि शिमला में इतनी ज्यादा मस्जिद की जरूरत है या फिर कोई साजिश है? क्योंकि जिस तरह से मंत्री ने कहा है लव जिहाद, रोहिंग्या एंगल भी मंत्री ने खुद सदन में कहा है, क्या लग रहा है आपको कि साजिश लग रही है जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये षड्यंत्र केवल शिमला तक सीमित नहीं है, ये षड्यंत्र पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार चल रहा है। और हम हिंदू समाज का काम करते हुए जब इन विषयों पर हमने काम किया और 2020-21 में कोविड के दौरान एक धरातल पर सर्वे हम लोगों ने करवाया, तो कोविड से पहले जो है हिमाचल प्रदेश में जो मस्जिदों की संख्या थी वो लगभग 396 के आसपास थी। लेकिन जब हमने धरातल पर आंकड़े इकट्ठे किए तो वास्तविक जो जानकारी हमारे पास निकल करके आई वो 520 से अधिक मस्जिदें जो है हिमाचल प्रदेश में बन चुकी थी। तो ये षड्यंत्र केवल शिमला तक सीमित नहीं है। ये जो अभी संजय जी ने बात कही, ये निश्चित तौर पर इसी प्रकार का एक षड्यंत्र अभी लगभग 20 दिन पहले जो है मंडी जेल रोड के वहां पर एक मस्जिद बन रही थी जिसमें इसी प्रकार से गुपचुप तरीके से जो है तरपाल और दूसरी चीजें लगा करके जो है अंदर निर्माण किया जा रहा था, जिसको वहां के स्थानीय लोगों ने रोकने का काम किया। और ये षड्यंत्र केवल राजधानी शिमला में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा, ये शिमला शहर के जो टूटू है, टूटू में भी जो है जतोग जो हमारा कैंट एरिया है वहां भी एक अवैध मस्जिद इन लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो ये षड्यंत्र जो है बहुत बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और ये एक प्रकार से वक्फ बोर्ड कोई संस्था नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये भूमाफिया है जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को हड़पने का एक प्रयास और षड्यंत्र इन लोगों ने चला रखा है। और ये जो मस्जिदें बन रही हैं कुकुरमुत्तों की तरह, ये मस्जिदें आतंक के अड्डे हैं। इन मस्जिदों से ट्रेनिंग पा करके इनके आतंकी जो है बाहर जाकर के हिंदू समाज को धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं। शिमला में ये जो मामला हुआ ये तब हुआ जब बाहर से आए हुए कुछ मुस्लिम लोगों ने जो है यहाँ के स्थानीय युवक के साथ बहुत बेरहमी से, क्रूरता से मारपीट की और उसकी हत्या का प्रयास किया। आप देखिए उसके सर के ऊपर जो है 20 से अधिक टांके लगे हैं और उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर है। तो उसके बाद वो लोग जो है छुपने के लिए शरण कहाँ ली उन्होंने? संजौली की मस्जिद में आकर के ली। तो इस प्रकार की घटनाएं पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। और लव जिहाद की जो घटनाएं हैं जिनका बहुत बड़ा आंकड़ा जो है हमारे पास हमने एकत्र किया, क्योंकि हिंदू संगठन में काम करते हुए हम लोगों ने इन सारी जानकारियों को जुटाया है। तो ये बहुत भयावह है और डरावना है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री महोदय ने जो सदन के पटल पर विषय रखा वो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक की चिंता है, प्रत्येक नागरिक की चिंता है, क्योंकि आज हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं स्टेक के ऊपर लगी हुई है। ठीक है कमल जी, बाहर से आने वाले हैं इनका ना तो प्रॉपर पंजीकरण है, ना ही इनका कहीं प्रॉपर वेरिफिकेशन हो पाता है और ये लोग अपराध करके जो है दूसरे प्रदेशों से यहाँ आते हैं और यहाँ इनके लिए एक सेफ हाइड आउट बन चुका है हिमाचल प्रदेश। ठीक है कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जो है हिमाचल प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कुशल जेट्टी जी, कुशल जेट्टी जी देखिए चिंता का विषय तो है। आपके मंत्री ने खुद कहा है कि लव जिहाद, रोहिंग्या वाला खेल जो है हिमाचल में चल रहा है, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि इस मस्जिद का निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? क्या ये किसी को पता था या नहीं पता था कि अवैध निर्माण हो रहा है? आपके पास जानकारी थी पहले से सरकार के पास? कुशल जेट्टी जी देखिए सरकार के पास इस विषय पे जानकारी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए ये जो मस्जिद बनी है ये पूरी तरह से जो विभाग के अधिकारी हैं एमसी के, उनके संरक्षण में बनी है। कमल जी मैं आपके पास आऊंगा, कमल जी मैं आपके पास आऊंगा। सरकार की तरफ से प्रवक्ता बैठे हुए कुशल जेट्टी जी, आप बता दीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये मस्जिद जब बन रही थी दोनों पार्टी की सरकारें रही, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार, आज कांग्रेस की सरकार तो ऐसा तो नहीं है कि खेल चल रहा था, मिली भगत चल रही थी। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा होगा ना। लेकिन देखो हर एक चीज तभी उजागर होती है कि जब आप उस स्थान के ऊपर कोई ना कोई घटना या दुर्घटना घटती है, कोई ऐसी अवैध गतिविधि जब पकड़ी जाती है तो मैंने कहा कि उसकी फिर पूरी जो है परत खुल जाती है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो मस्जिद बनी है इसमें मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इसमें नेताओं का बिल्कुल संरक्षण रहा होगा।
और ये जांच का विषय है कि किन किन नेताओं ने इसको संरक्षण दिया होगा। मैं समझता हूँ कि जो नेता अपने स्वार्थ के लिए, वो किसी भी पार्टी के नेता हों, अपने स्वार्थ के लिए अगर अवैध रूप से कुछ लोगों का समर्थन करते हैं तो वो भी गलत है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि ये सरकार का या पार्टी का विषय ना होकर ये समाज का विषय है। हमें हिमाचल के प्रति और हिमाचल के समाज के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति अगर हम सच्चे हैं, अगर हमने मन से अगर ये चाहते हैं, तो हमें राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हम समाज की भलाई करने के लिए और अपने बच्चों के और आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज तो मैंने जैसे आपको बताया कि आने वाले 15-20 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश की वो स्थिति नहीं रहेगी जिस शांति प्रिय हिमाचल प्रदेश को गिना जाता है पूरे देश के अंदर कि शांत प्रिय प्रदेश है, वो शांत प्रिय प्रदेश नहीं रहेगा। और इसका नहीं रहेगा, रहना चाहिए। सरकार आपकी है, आपको कंट्रोल करना चाहिए। कुशल जेठी ऐसा मत बोलिए, वेरिफिकेशन करके लोगों को लाइए। देखो, मैं सरकार कंट्रोल कर रही है। सरकार क्या चाहेगी? सरकार तो कानून के तहत काम करेगी ना। सरकार तो संविधान के मुताबिक चलेगी। सरकार ने कहा कि अदालत में मामला चला हुआ है, अदालत में मामला, लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट कोई भी निर्णय होगा अदालत का, उसको सरकार इंप्लीमेंट करेगी। सरकार अपने आप से क्या करेगी मुझे बताइए आप? उसको रोकने का जहां तक तरीका है, रोकने का तरीका तो अब तो बन चुकी है, आप क्या रोकेंगे उसको? चलिए, ये तो एक मामला है, लेकिन अवैध रूप से जो लोग आ रहे हैं उनको रोका जा सकता है। इसको रातों रात को सरकार तोड़ सके तो अगर समाज ने, जैसे वहां आंदोलनकारियों ने कहा कि हम 2 दिन का समय देते हैं, तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं कि 2 दिन के अंदर उसको तोड़ देगी। होगा तो अदालत से होगा। लेकिन इन फ्यूचर हमारे को इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सरकार चाहे कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे अवैध बस्तियां, अवैध लोग, अप्रवासी लोग, ऐसी अवैध मस्जिदें या मंदिर में भी कहीं अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, सरकार तक तो सरकार के लिए सब बराबर है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सरकार के लिए सब बराबर। जहां भी अवैध गतिविधि होती है सरकार उसके ऊपर ध्यान दे, उन लोगों के ऊपर। मैंने आपको जैसे कहा कि सरकार से ज्यादा ये कर्तव्य बनता है हमारे अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का कर्तव्य बनता है। और वो सारे ब्यूरोक्रेट जो है इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि कोई भी जहां का जिले के पुलिस अधिकारी हैं, SHOs हैं, पुलिस चौकी इंचार्ज हैं, कोई लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देता यार कौन लोग किस शहर के अंदर कहां से आ रहे हैं, क्यों बस रहे हैं। ये तो उनका कर्तव्य बनता है। सरदार के ध्यान में लाई तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी। ऐसे प्रवासी ठीक है कुशल जेठी जी। संजय जी, संजय शर्मा जी, अदालत में कहा है। संजय शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। सरकार करेगी। मैं इनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं इनकी बात से विषयांतर करता हूं। देखिए, ये जो मंदिर और गुरुद्वारों के बीच में घसीटने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन से मंदिर में ऐसी घटना हुई, कौन से गुरुद्वारे में ऐसी घटना हुई? इस प्रकार से आप मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे को एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। मस्जिदें जो है वो आतंक का अड्डा है। आप बताइए कौन से मंदिर और गुरुद्वारे से ऐसी आतंक की घटना हुई? जो लोग विश्व हिंदू परिषद के नाम के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मंदिरों में जाके मिटके करते हैं और उसका बाद में राजनीतिक लाभ लेते हैं, मुझे मत कर दिया हिमाचल प्रदेश के पूरे देश के अंदर बेड़ा गर्क किया। आप लोगों को ऐसे इस तरह से कर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। मंदिर मस्जिद के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं। किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता गिना सकता हूँ, 10 नेता भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, हम लोग शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो बनी है ये दोनों पार्टियों के टाइम में बनी है और मेरे पास आंकड़े हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा, मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनिए, अरे सुनिए कमल जी, अरे सुनिए कमल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी ने 5 लाख रुपए इस मस्जिद को दिए। 5 लाख रुपए मस्जिद को दिए। इस मस्जिद का निर्माण करने वाला भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की बात रखने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। आप हिंदू के नाम के ऊपर रोटियां सेकते हैं, आप राजनीति करते हैं। संजय शर्मा जी, कमल जी, एक मिनट। कुशल जेठी जी, भारद्वाज जी ने इस मस्जिद के लिए एक मिनट। कौन सी सरकार के मंत्री थे? इस मस्जिद का निर्माण करने वाला भारतीय जनता पार्टी जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का वो अध्यक्ष रहा है।
आप मुझे सिखाएंगे? आप राजनीति करते हैं। संजय शर्मा जी जवाब दीजिए, संजय शर्मा जी जवाब दीजिए, आप पे आरोप लग रहे हैं। 5 लाख रुपए दिए मंत्री के ऊपर। सुरेश भारद्वाज जी के, दिलाते हैं आप लोगों को। संजय शर्मा जी, सुरेश भारद्वाज जी पे आरोप लग रहे हैं यहां पैसा देने का। कुशल जेठी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा का। देखिए अनिल जी, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ ये कार्रवाई करवाएंगे? कमल जी, ठीक है कमल जी, वक्त की कमी है, संजय जी से रिएक्शन ले लेते हैं। और ये जो विषय है, ये विषय जो है बेड़ा गर्क किया समाज का, राजनीतिक विषय बनाने का। कमल जी ठीक है, कमल जी, कुशल जेठी जी, आपने जो आरोप लगाया है संजय शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, संजय जी, इस विषय को राजनीतिक विषय बनाने का। संजय जी, अरे राजनीतिक विषय कौन बना रहा है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों पेट में मिर्चें लग रही है? आपके नेता वहां मंदिरों में जाके सेवैयां बांटते हैं, वो गले लगते हैं। ठीक है कुशल जेठी जी, गले लगते हैं जाके। कुशल जेठी जी, ठीक है कमल जी ठीक है, शांत हो जाइए। सुक्खू भी है, कमल जी शांत हो जाइए। कमल जी, हमारे नेता तो रणजीत सिंह भी है। कमल जी शांत हो जाइए। समाज का व्यक्ति हूँ, कमल जी, किसी पार्टी का व्यक्ति तो नहीं हूँ। कमल जी शांत हो जाइए। कुशल जेठी जी ने संजय जी आप पर आरोप लगाए हैं। जी मैं आपसे संजय जी बोलिए आप। चाहूंगा, मैं इसके कुछ मूल में जो तथ्य हैं वो तथ्य आपके समक्ष लाना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें। जल्दी से, वक्त की कमी है क्योंकि संजय शर्मा जी को जवाब देना है 10 सेकंड में। ये जो विषय है, उस विषय में दोनों पार्टियां बराबर की हिस्सेदार हैं। दोनों पार्टियों ने अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के लोगों को हिमाचल प्रदेश में छूट देने का काम किया है। और मैं हिंदू समाज का एक व्यक्ति होने के नाते मेरी चिंता अपने समाज के लिए है। मुझे ना तो बीजेपी से कांग्रेस से पूछना है। आप देखिए, ये विषय जो है, आप देखिए किस प्रकार से एक अधिकारी जो है एमसी में बैठा है, उस अधिकारी ने पूरी तरह से इसको बनाने में सहयोग किया है। 2013 में मोहम्मद शेख नाम का व्यक्ति जो एमसी में जेई के पद के ऊपर था, उसने एक नोटिंग दी थी और उस नोटिंग में लिखा था उसने कि ये जो जमीन है, ये जो संजौली मस्जिद है, इसकी जो जमीन है वो सलीम नाम के व्यक्ति की है जो यहाँ संजौली में टेलरिंग का काम करता है। और वही अधिकारी आज जो है एमसी में वास्तुकार के पद के ऊपर है और वास्तुकार के पद के ऊपर रहते हुए अब वो 10 साल के बाद देखिए किस प्रकार की। ठीक है कमल जी आपकी बात समझ गया मैं। कमल जी वक्त की कमी है, कमल जी माफ कीजिएगा, कमल जी माफ कीजिएगा, कमल जी माफ कीजिएगा, मुझे 10 सेकंड का रिएक्शन जो है संजय शर्मा जी से लेना है। संजय शर्मा जी आप सुन रहे हैं? आप पर आरोप लगाया है, सुरेश भारद्वाज जी का नाम लिया है, वक्त की कमी है, 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। कुशल जेठी जी ने कहा है कि ठेकेदार भी आपका है। मुझे लगता है कि कुशल जेठी जी को शायद ये नहीं पता है कि किसी भी धार्मिक स्थल के लिए कोई भी नेता, चाहे वो एमपी रहा, चाहे वो मंत्री हो, मंदिर या मस्जिद के निर्माण के लिए कोई भी जो है वो पैसा नहीं देता है। संविधान के भीतर जो है वो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि ऐसी ताकतों को बल कहां से मिलता है? ऐसी ताकतों को बल, हिम्मत कहां से बढ़ती है? वो हिम्मत तब बढ़ती है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली और बेंगलोर में जाकर के कहते हैं कि मैं 97% हिंदू विचारधारा के प्रदेश में उस विचारधारा को, हिंदू विचारधारा को हरा करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊं, तब ऐसी ताकतों को जो है वो बल मिलता है, तभी ऐसी ताकतें सिर उठा आगे चलती है। इस प्रदेश को अगर नेता चाहिए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर वीरभद्र सिंह जी भी नेता रहे थे। जब धर्मांतरण का मुद्दा उनके ध्यान में आया था, वो प्रदेश के अंदर क्या देश के अंदर पहले नेता बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, जो एक छोटे से प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के विरुद्ध उन्होंने कानून बनाया था। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सबने उस बात का स्वागत किया था। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपसी सद्भाव बना रहना चाहिए। और दूसरी बात जो कुशल जेठी जी कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लिए, विश्व हिंदू परिषद समाज में जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। विश्व हिंदू चलिए ठीक है के लिए काम करती है। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद ठीक है संजय जी, आपसी सद्भाव बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने अपनी बात रखी। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन माहौल जो है वो शिमला में गर्म है और माहौल खराब नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है कि जो अवैध रूप से लोग वहां रह रहे हैं, आ रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन हो और जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहे इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।